जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव, जिसको लेकर कहानियां किस्से आपने बहुत सुने होंगे। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि कुलधरा यहां से 0 यानी कि 0 किलोमीटर दूरी पर है। और चलिए आज जानेंगे कुलधरा की सच्ची कहानी। चलिए मेरे साथ। राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक ऐसा क्षेत्र जो अपने अंदर कई अकल्पनीय, अविश्वसनीय और सनसनीखेज सवाल समेटे हुए है। राजस्थान के जैसलमेर शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर 84 गांवों की हर गलियां वीरान है। यहाँ मकान खंडर में बदल चुके हैं। घटना करीब 200 वर्ष पहले की बताई जाती है। एक अद्भुत रहस्य, कई कहानियां और थोड़ा सा डर, यही जानने के लिए मैं पहुंच चुकी हूं कुलधरा गांव। नमस्कार, फोर्स इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। कुलधरा गांव इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जैसलमेर से 30 किलोमीटर दूर हम आ चुके हैं ये जानने के लिए कि क्या जो कहानियों के दावे किए जाते हैं वो कितने सच है और कितने गलत है। क्या डर वाकई में है या फिर कहानियां सिर्फ कही जाती है, ऐसा कुछ है नहीं। यही जानने के लिए पहुंचे और आपको दिखाऊंगी वाकई में कि क्या है सच और क्या है झूठ। चलिए मेरे साथ। कहते हैं जब सूरज ढलता है तो यहाँ अलग ही दुनिया जागती है। एक ऐसी दुनिया जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। अंधेरे में खंडर सिर्फ खंडर नहीं रहते, बल्कि कुछ अनदेखे साए इन्हें अपना घर बना लेते हैं। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर हम कुलधरा के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका हमारी ओर उतर गया। यही हमारी मुलाकात हुई गांव के चौकीदार से। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और झुर्रियों से भरा चेहरा। उनके लड़खड़ाती जुबान बता रही थी कि उन्होंने कुलधरा को बेहद करीब से जाना। उन्होंने हमें कुछ ऐसी बात बताई जिससे हमारी रूह कांप उठी। और देखिए, कुलधरा गांव तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से भी मिलवा देती हूँ जो कि पिछले 80-90 साल से यहीं पर मौजूद है। केयर टेकर है वो यहाँ के। और मेरे को लगता है कि इनसे बेहतर आपको कुलधरा के बारे में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दिन हो या रात इनकी मौजूदगी यहाँ पर रहती है। कई टूरिस्ट से ये लोग मिले हैं। अगर कोई गतिविधि ऐसी हुई भी है तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो वाकई में ऐसा कुछ है, ये बखूबी समझा पाएंगे। सर, यहाँ पर क्या वाकई में भूत प्रेत हैं? क्या कुछ होता है 6 बजे बाद यहाँ पर? दयालु, यहाँ पे ये तो सत्यान है, लेकिन वो भूता का तो समय खत्म हो गया। अभी तो जिंदे भूत समय में होते थे, अभी वो समय ही खत्म हो गया। अच्छा, कभी यहाँ पे किसी ने बसने की कोशिश नहीं की कि कोई यहाँ पे रहे? कुलधरा तो बहुत बड़ा गांव है, इतनी जगह है यहाँ पर। दयालु, ये सब जो आजू बाजू में बैठे हैं ना, ये अंदर थे। अभी ये गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है, इसलिए इसको बाहर तक आ दिया। अभी ये टूरिस्ट पॉइंट बन गया है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप तो यहीं पर रहते हो, कभी आपको महसूस हुआ कि कुछ तो गतिविधि अंदर हो रही है, रात के समय कुछ आवाजें आ रही है? कभी तो कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा। पहले समय में जो समय था भूता का, उसी समय में बाहर त्योहार जो उसका आता था, उसी समय में वो 1-2 घंटा अपना दिखाते थे। अभी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि पहले कभी होता था, तो पहले कभी एक्सपीरियंस किया आपने? हाँ, पहले तो ऐसे वो समय था ना। बाबा, आपके जीवन पे कभी कोई प्रभाव पड़ा कुलधरा का? क्योंकि आप तो यहाँ पर रात को भी रहे हो, पूरी रात आपने बताई। हमारा घर भी यहीं थे, लेकिन हमारे पिताजी हमारे यहाँ पे ही डेट हुए हैं। हमारी पत्नी भी यहाँ पे खत्म हो गया था, इसलिए हम गांव छोड़ के बाहर आ गए। ओवरऑल यानी कि समझने की कोशिश करें तो इनके कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि पहले वाकई में कुछ ऐसी गतिविधि होती थी और जो लोग यहाँ पर आते थे उनके जीवन पे भी इसका कुछ प्रभाव होता था। कुछ बीमार हो जाते थे या फिर अलग अलग तरह की बातें, जैसे कि बाबा के द्वारा ये बताई गई। लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भूत प्रेत यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर जाकर के हम लोग भी पता कर लेते हैं हमारी संतुष्टि के लिए बाबा कि वाकई में
ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। चलिए आप ही घुमा दीजिए, क्योंकि आप तो इतने सालों से यहाँ पर, एक बार अंदर ले चलिए हमको। ये कुलधरा है, राजस्थान के जैसलमेर में बसा 300 साल पुराना एक ऐसा राज्य जिसने पूरे 84 गांव को वीरान कर दिया। इस खंडर बन चुके गांव के बीच हम सच्चाई की तलाश में निकले हैं और अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए ऐसी कहानी जिनसे मिलने पर शायद आप रातों की नींद खो बैठे। और देखिए फाइनली अंदर भी मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर कई सारे टूरिस्ट मेरे को नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो किस मोटिव से पहुंचे, क्योंकि मेरा मोटिव तो साफ है कि मुझे आप लोगों को सच्चाई दिखानी है और उसी मोटिव के लिए आज मैं यहाँ पर रात को रुकने भी वाली हूँ। लेकिन इनका क्या मोटिव है, क्या ये भी वही कहानी यहाँ पर सुन के आए जो कहानी मैं सुन के आई हूँ, ये भी जानेंगे। इसके अलावा कुछ और खास शहरों से भी हम लोग बातचीत करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जरा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका मोटिव यहाँ पे आने का क्या रहा है। कहते हैं ये गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों से भरा हुआ था, समृद्ध था, खुशहाल था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। उस दौर का जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, जिसकी बुरी नजर गांव की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई, उसने उस लड़की से शादी करने का फरमान सुना दिया और पालीवाल ब्राह्मणों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो अपनी बेटी उसे सौंप दे या फिर हमेशा के लिए गांव छोड़ दे। और फिर एक रात पूरा गांव अपने घरों के दरवाजे बंद करके बिना किसी को बताए हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। लेकिन कहते हैं जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि इसके बाद कोई भी यहाँ पर बस नहीं पाएगा और जो भी इस जगह रहने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। तो यहाँ पे मैं भी देख रही हूँ ये मंदिर है, लेकिन ये मंदिर खास क्यों है? क्योंकि मंदिर तो बना हुआ है लेकिन इस मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है, यहाँ पर रोज पूजा नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ लोग आते हैं देखने के लिए। अच्छा, ये जो भी आप देख रहे हैं तो आपको ये सोच रहे होंगे कि इतना डेवलप क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कलाकृतियां भी बनी हुई है, घर भी फ्रेश नजर आ रहा है, सुंदर नजर आ रहा है। मेरे पीछे भी जो आप ये घर देख रहे होंगे आपको अच्छा दिख रहा होगा, सुंदर दिख रहा होगा, पर इसके पीछे की वजह ये है कि ये डेमो बनाया गया है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या के अंदर आते हैं। टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट हो चुका है कि अगर वो जैसलमेर आएंगे तो कुलधरा जरूर आएंगे, और इसलिए यहाँ पर इसको एक डेमो के रूप में बनाया गया है कि आखिर 300 साल पहले ये गांव कैसा दिखता था, क्या खूबसूरती थी इस गांव की, किस तरह से मंदिर बने हुए थे, किस तरह से घर बने हुए थे, किस तरह से घरों के अंदर झरोके बने हुए थे, वो सभी दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये यहाँ पर एक पूरा डेमो मंदिर है। लेकिन यहाँ पे आगे क्या है, वो है खंडर, वो है उन लोगों के घर जो बेचारे 300 साल पहले अपने घरों को छोड़कर एक रात में चले गए और उसके बाद ये पूरा घर ये खाली हो गया, ये पूरा गांव खाली हो गया। तो यहाँ पर अब 300 सालों से कोई नहीं रहता, यहाँ पर खंडर है। वो खंडर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, आइए मेरे साथ। अब जरा देखिए, उस डेमो के बाद में यहाँ से जो शुरुआत हो जाती है वो हो जाती है उसी खंडर की जिस खंडर का हम जिक्र कर रहे हैं। 300 साल पहले जो गांव खाली हो गया था वो आज तक खाली है और आज तक किसी की हिम्मत नहीं होती है कि उस गांव के अंदर आकर के बसे। कुलधरा की जितनी कहानी अभी तक हमने जानी हो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में मिथ है या फिर सच में यहाँ पर ऐसा कुछ है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मान सिंह राठौड़, जो कि यहाँ पर काफी समय से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। सर, कहानियां है कि यहाँ पर कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि आप तो लंबे समय से यहाँ? ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी हमने कभी महसूस नहीं किया। मैं लगभग 2015 से यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ, कभी ऐसा नेगेटिव एनर्जी नहीं देखा है। कि कोई पास से निकला है ऐसा कुछ फील होता है, कुछ हवा की जैसा फील होता है? हवा की जैसा फील होता है, जैसे हवाएं यहाँ डेजर्ट है तो हवाएं चलती तो ऐसा फील तो होता ही है, मगर ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ नहीं है। अभी तक की जो सराउंडिंग्स है काफी नॉर्मल नजर आ रही है, जैसे कि एक नॉर्मल किला होता है। हालांकि यहाँ पे एक डेमो किले बनाए हुए हैं, एक मंदिर बनाया हुआ है, और पहले यानी कि 300 साल पहले यहाँ पर किस तरह के घर हुआ करते थे उनको भी एक डेमो के रूप में बनाया गया है, क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा आते हैं।
देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग यहाँ पर दिन में आ रहे हैं क्या उनको कुछ महसूस होता है, क्योंकि रात को तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे कि रात को यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी फील होती है या फिर नहीं होती। कुछ लोग जो यहाँ पर आए हैं उन टूरिस्ट से भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच कर आए हैं, क्योंकि हम तो सच्चाई पता करने आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा दुर्गाराम सेन है। सर कहाँ से आया? हम जोधपुर से आए हैं। हालांकि कुलधरा के बारे में, जैसलमेर तो हम बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन कुलधरा के बारे में सुना था, देखा नहीं था। आज देख के ऐसा लगा है कि मकान तो है, छत नहीं है यहाँ। अच्छा, तो अभी तक आपको घूम के क्या लग रहा है कि हो सकता है कि 5 बजे बाद कुछ अजीब एक्टिविटीज होती होंगी, कुछ होता होगा इन घरों को देख करके, सराउंडिंग को देख के आपको कैसा लगा? हो सकता है जी, क्योंकि बिल्कुल जंगल में है, तो जंगल में एक तो लोग वैसे नहीं रहना चाहते, दूसरा ये बता रखा है तो और नहीं रहते। इसका मतलब ये हुआ कि भाई उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे रहते हैं, तो लोग आना ही बंद कर रखा था कि भाई रात को आना ही नहीं है। तो अभी तक पक्का तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हो सकता है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले कि 5 बजे बाद आपको अंदर आना है और आपको अकेले रहना है 5 बजे बाद यहाँ पर, आप रह लेंगी? रात की जो कहानियाँ यहाँ के बारे में बताते हैं वो सच है, कहीं ना कहीं से सच है। इसी वजह से ये डेवलप नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इसको डेवलप नहीं करना चाहता। यहाँ आप देखोगे दीवार वैसी की वैसी है, केवल बार हाथ से जो गोबर से निपाई की हुई है, वो चाहते थे यहाँ सीमेंटेड भी कर सकते थे, लेकिन ओरिजिनलिटी है ये, इसमें कोई बनावट नहीं है। यहाँ हकीकत है, इसी वजह से कोई आके नहीं रहना चाहता। आप एंट्री करोगे ना, तभी वो बताएंगे कि आप यहाँ 6 बजे से बाहर निकल जाओ, और ये बताते भी हैं यहाँ। और देखिए, यही हम लोग जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 2 पहलू हमने सुने कि हो सकता है कि कोई कहानी हो और कहानी अभी तक चली आ रही हो, पर अगर वाकई में कहानी है तो राजस्थान के अंदर कई ऐसी जगह है, उदयपुर है, जोधपुर है, जयपुर है, जहां से मैं खुद आई हूँ यहाँ पर, वहां पर ऐसी कोई जगह क्यों नहीं छोड़ेगी। कुलधरा को और भी ज्यादा करीब से जानने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जितेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में, जो कि टूरिज्म एक्सपर्ट भी है और कैमल पोलो के फाउंडर भी है। सर, बीइंग ए टूरिज्म एक्सपर्ट, आपने कुलधरा को जिया भी है, लोगों को बताया भी है, लोगों को जानकारी दी है पूरे कुलधरा के बारे में। सवाल काफी सारे, लेकिन मैं शुरुआत इतिहास के साथ करना चाहूंगी कि इतिहास आखिर क्या है कुलधरा का? कुलधरा का इतिहास विचित्र है, सत्य है और घटनाओं पर आधारित है। ये पालीवाल ब्राह्मण थे जो 84 गांव में फैले हुए थे, समृद्ध और संपन्न थे, और उस समय भी एक प्रधानमंत्री हुए जो दीवान सालम सिंह मोहता, उनके आधिपत्य में जैसलमेर रियासत चलती थी। और दीवान सालम सिंह मोहता ने एक ऐसी मांग रख दी, और वो मांग उनको मंजूर नहीं थी। मांग ये थी कि वो जो पालीवाल ब्राह्मणों के मुखिया थे, उनकी बेटी से शादी करना चाहते थे, और मुखिया ने मना कर दिया। मुखिया ने कहा, आप तो दीवान हैं जैसलमेर राज्य के, यदि सल्तनत का भी आदेश होता है तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ पे हमारे पालीवाल में ब्राह्मण में बेटी और पुत्री को हम अपने ही समाज में देते हैं। कुपित होकर प्रधानमंत्री सालम सिंह मोहता ने आदेश दिया नरसंहार का, पर कुछ संजीदा अधिकारी थे सेना में, उन्होंने कहा कि थोड़ा समय देंगे उनको निकलने का, और उन्होंने समाचार भिजवाया। तो समाचार पहुंचते ही एक रात में 84 गांव, एक गांव नहीं 84 गांव छोड़ के चले गए सदा के लिए। जाते वक्त 2 श्राप दे के गए। एक श्राप कि दीवान सालम सिंह मोहता के कभी भी खुद के स्वयं के वंशज नहीं होंगे, और दूसरा श्राप जैसलमेर कभी भी संपन्न नहीं होगा। ये आज भी सत्य है। जितेंद्र जी, इस पूरी घटना को अब तो 300 साल होने को आए, टेक्निकली हम इतना आगे बढ़ गए हैं, जैसलमेर में पहले के मुकाबले विकास तो हुआ ही है, खैर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि अभी तक कोई हिम्मत ही नहीं करता है कुलधरा के अंदर आने की, बसने की? कोई व्यापारी भी नहीं सोचता कि कुछ व्यवसाय खोल लिया जाए, होटल बना लिए जाए? ये श्रापित है, ये श्रापित है। इसके साथ में 84 गांव श्रापित हैं। अच्छा, कोशिश तो की होगी किसी ने बसने की कि नहीं की? कोशिश की थी, और वो जिसने कोशिश की उसको अपने परिवार के 5-7 सदस्यों से हाथ धोना पड़ा। शुक्रिया जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत। आपने काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि रहस्य तो अभी भी बहुत सारे हैं, और भी देखिए जानेंगे इस गांव के बारे में, कुलधरा के बारे में। जैसलमेर विकास समिति के सचिव चंद्र प्रकाश व्यास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत आपका पहले तो बहुत बहुत। सर, जैसलमेर में विकास को लेकर के आपका अहम योगदान रहा, पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर 5 बजे आने के बाद लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है? दूसरा, लोग यहाँ पर बसना नहीं चाहते। ये एसेट्स, तो ये संपत्ति है, वो आर्कोलॉजी
डिपार्टमेंट की है। तो थ्रू आउट राजस्थान में आर्कोलॉजी वालों का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक आप जा सकते हो, तो उसकी पालना करनी पड़ती है। रही बात दूसरी कि इसमें लोग रात को जानबूझ के आना चाहते हैं कि उनको एक भूतों का गांव है, भूतों का गांव है, ऐसा करके इसको प्रसारित किया गया है, तो उस दृष्टि से भी आना चाहते हैं, परंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही शांत और धीर स्थान है। कोई ज़माने में यहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती थी, अब धीरे धीरे इसका क्रेज़ ख़त्म हो गया था, परंतु वर्ष 1994-95 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसलमेर ने इस विरासत को संरक्षित रखने के लिए और इस विरासत की उपयोगिता को जनहित में बताने के लिए एक संस्था का गठन किया, जिसका नाम जैसलमेर विकास समिति, जैसा आपने कहा। उस समय से लेकर 1997 में हमने इस कुलधरा गांव में काम शुरू किया। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर थे सुधांशु पंत सर, जो अभी राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी है। उन्होंने इसके लिए बहुत अपनी योजनाओं को और कार्य कराने की शैली को बढ़ाया और धीरे धीरे जितने भी पिछले 30 वर्षों में जिला कलेक्टर महोदय यहाँ आए, जो कि इस NGO के चेयरपर्सन होते हैं, उन सब जिलाधीश कलेक्टरों ने महोदयों ने इसके लिए अपना कुछ न कुछ योगदान विरासत को बचाने के लिए। और तो 97 और 98 में जब हमने यहाँ पर टिकट व्यवस्था शुरू की, उस साल मुश्किल से 900 आदमी आए थे। और आज इस स्थान की आपके चैनल, टीवी चैनल जितने भी आए थे, उन्होंने इसकी TRP इतनी बढ़ा दी है कि जैसलमेर आने वाला युवा, उसके मन में एक ललक रहती है कि हम कुलधरा और खाबा जाकर देखें। तो इस वर्ष 80,000 टूरिस्ट विजिट, 80,000 आ चुके हैं। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, यहाँ हम सोए भी हैं, खाबा में भी सोए हैं, ऐसा कोई आवाज़ नहीं। यानी कि देखिए, कुल मिलाकर के बात की जाए तो पर्यटन की दृष्टि से कुलधरा अभी फेवरेट स्पॉट बना हुआ है। जैसे कि अभी जानकारी भी दी गई कि 80,000 टूरिस्ट है वो अभी तक आ चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कुलधरा की सच्चाई आखिर और क्या क्या है। कुलधरा को और भी करीब से जानेंगे और जानेंगे कि इसको लेकर के सिर्फ मिथ है या फिर सच्चाई है। और देखिए, वक्त हो चुका है अब दरवाजे बंद होने का, यानी कि अब किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि पहले मैंने आपको घुमाया कि अंदर क्या क्या था। एक नॉर्मल माहौल था। जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे वो कुछ डरे हुए भी थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव नजर आ रहे थे। कई और लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, इतिहास भी जाना, लेकिन मेरी रिसर्च अभी तक खत्म नहीं हुई है। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आई थी वो उद्देश्य भी खत्म नहीं हुआ है, और इसलिए मैं भी इंतजार करूंगी अंधेरा होने का। यानी कि कुछ देर और हम रुकेंगे और जब अंधेरा हो जाएगा तब हम वापस से अंदर जाएंगे और वाकई में जानेंगे कि जिस कुलधरा को हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है, क्या वो वाकई में हॉन्टेड विलेज है या फिर नहीं। एक और मिथ था, वो ये था, मिथ था या सच्चाई था मैं नहीं जानती, पर मैं मेरे साथ में एक ड्रोन भी लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये सुनने को मिला था कि आप अंदर ड्रोन नहीं चला सकते 6 बजे बाद। ना तो आप अंदर जा सकते हो, ना आप ड्रोन को लेके जा सकते हो, क्योंकि एक बार पहले जब किसी ने ड्रोन ले जाने की कोशिश की थी तो ड्रोन तक फट गया था। और यही सारे मिथ आज मैं जानूंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में हमारे ड्रोन के साथ भी ऐसा होता है? क्या जब मैं और मेरी टीम भी अंदर जाएंगे तो कुछ हमारे साथ में नेगेटिव एनर्जी हमें भी फील होगी, कुछ गलत हो सकता है, फिर नहीं हो सकता है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर कुलधरा हॉन्टेड विलेज है या फिर नहीं। लेकिन अभी वक्त है थोड़े इंतजार का और अंधेरे होने का। रात गहराने लगी थी और अब हमें उस डर का सामना करना था जिससे लोग दूर भागते हैं। आज का पूरा दिन मैंने अपना इस हॉन्टेड विलेज में बिताया। यहाँ पे जो लोग पहुंचे थे उनसे ही बात की, कुछ लोगों से इसके इतिहास के बारे में भी जाना। अब आप सोचिए कि एक ही रात में जब पूरा गांव उजड़ जाता है तो उसके बाद में ये कुलधरा बन जाता है। लेकिन क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि रात के अंधेरे में जब आने के लिए मना किया जाता है तो अंदर ऐसा क्या होता है। कई सारे ऐसे मिथ्स हैं कि अंदर से आवाज़ें आती है,
कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज अंदर होती है। अगर आप ड्रोन भी लेके जाएंगे, यानी कि आप बाहर रहेंगे और अंदर से आप ड्रोन से भी शूट करेंगे तो ड्रोन फट जाएगा। ऐसे कई बातें मैंने सुनी और इन सभी को दूर करने के लिए, क्योंकि दिन की रोशनी में मुझे कुछ नहीं मिला, रात की रोशनी में क्या कुछ होता है जब रात को बिल्कुल रोशनी होगी नहीं। सिर्फ मेरे पास में अभी क्या मौजूद है, सिर्फ टॉर्च मौजूद है, जो मेरे कैमरे की लाइट है सिर्फ मेरे पास ये मौजूद है। और इन्हीं लाइट के सहारे से हम आपको एक बार कुलधरा वापस अंदर से दिखाएंगे और हम भी एक्सपीरियंस ये करेंगे कि क्या अंदर कुछ है, क्या अंदर भूत है या फिर एक डर सिर्फ बनाया हुआ है। तमाम सवाल अभी भी मेरे मन में है, क्योंकि इंतजार मुझे इसी अंधेरे का था, क्योंकि अभी आपको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा। सिर्फ एक टॉर्च है जो कि मेरा सहारा बनने वाली है और इस टॉर्च के सहारे से ही हम एक बार फिर से जानेंगे कुलधरा की हकीकत। आइए। और देखिए अंदर इस वक्त मैं आ चुकी हूँ। ये बाहर जाने का रास्ता है जहाँ से मैं अभी अंदर आई हूँ। सब लोग बाहर जा चुके हैं, यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह भी थी वो बाहर जा चुके हैं। अच्छा, जब मैं सुबह यहाँ पर मौजूद थी तो कुछ जानवर भी मेरे को नजर आ रहे थे। अब आप ये समझिए कि मेरे को जानवर भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। अंदर अभी बहुत रास्ता बाकी है, गाड़ी से मैं जाऊंगी, पर सच बताऊं तो अभी मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ी हुई है। डर हालांकि मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, जबकि मैं दिन में देख चुकी हूं पूरे कुलधरा को, लेकिन अब दूर दूर तक कुलधरा में बिना टॉर्च के तो मेरे को नजर आएगा नहीं। सिर्फ गाड़ी की लाइट है, कैमरे की लाइट है और ये टॉर्च जो कि इस वक्त मेरा साथ ही बनने वाली है। तो देखते हैं इसी टॉर्च की रोशनी के साथ में वापस अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि डर है या फिर सच है या फिर क्या है। चलिए आइए। और देखिए जो सीढ़ियां इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही सीढ़ियां है जो कि उस खंडर गांव, यानी कि जिस हॉन्टेड विलेज की हम लगातार बात कर रहे हैं, उस हॉन्टेड विलेज की तरफ ये सीढ़ियां हमको लेके जा रही है। हालांकि दिन की रोशनी में आपने इन सीढ़ियों को देखा होगा, लेकिन अब बड़ा मुश्किल हो रहा है और डर भी लग रहा है, साथ ही साथ कुछ कुछ फील भी होने लगा है, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, एकदम अंधेरा हो चुका है। दूर दूर तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरी टीम मेंबर्स मौजूद है और लाइट के नाम पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ इक्विपमेंट मौजूद है जो कि हमें थोड़ी सी रोशनी देंगे। और दिल की धड़कन जरूर तेज हो गई है, लेकिन क्योंकि आपको सच्चाई बतानी है और सच्चाई वाकई में मुझे भी जाननी है कि क्या यहाँ पर कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज होती है या फिर नहीं होती। क्या भूत प्रेत वाकई के अंदर यहाँ पर मौजूद है, क्या जो मिथ यहाँ पर फैला हुआ है, क्योंकि ड्रोन भी इस वक्त हम लोग लगातार यहाँ पर चला रहे हैं। अभी तक हमारे ड्रोन शॉट लेने के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, आगे का मैं नहीं बता सकती, पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। धीरे धीरे अंदर चलते और जरा जानते हैं कि इस रहस्यमय गांव जो है, हॉन्टेड विलेज जो है, इसकी सच्चाई क्या है। क्या वाकई में यहाँ पर भूत है, क्या हम लोग यहाँ पर सही सलामत रहेंगे या फिर कुछ गलत हो सकता है, ये भी लगातार मैं आपको दिखाती रहूंगी। आइए मेरे साथ में। देखिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो हमारे गली मोहल्ले होते हैं, जो एक पूरा शहर होता है, गांव होता है, उसमें क्या होता है, एक चौराहा होता है, एक वहाँ पर एक मंदिर होता है, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता उधर जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर है, यहाँ पर एक बीच चौक बना हुआ है, वहाँ पर एक मंदिर मौजूद है, एक रास्ता इधर जाता है और एक रास्ता जाता है इधर। कुलधरा के सूने पड़े इन मकानों की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। आमतौर पर आपने कैसे घर देखे हैं, घर होता है और देखिए धीरे धीरे कुछ तो मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। और चलिए कोशिश करते हैं, ये वाला जो घर है इस घर में जाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर आपने क्या देखा होगा कि हमारे घर के अंदर दरवाजे होते हैं, खिड़की होती है, लाइट्स होती हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो चलिए अब आपको उधर लेकर के चलती हूँ मैं इस टॉर्च के सहारे और देखते हैं कि इस घर में कोई मौजूद है या नहीं है, कुछ हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। आइए मेरे साथ में इस घर में जाते हैं और इस घर में जरा देखने की कोशिश करते हैं। एकदम अंधेरा है। आइए देखिए इधर कुछ तो मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है। देखिए आइए प्लीज आइए। लेकिन एकदम खंडर यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ कुछ खाली बॉटल्स यहाँ पर है, पर हल्की हल्की कुछ आवाज जरूर सुनाई यहाँ पर
यहाँ से निकलते हैं। चलिए आपको बाहर से मैं दिखाती हूँ, क्योंकि 2 चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी। एक तो मुझे कुछ तो बॉटल्स की आवाज़ आई है। अब आपने देखा ये देखिए, ये वही घर है, ये वही घर है जिसके अंदर अभी हम लोग गए थे। और कुछ तो इसमें ये अंदर एक बार वापस चलने की कोशिश हम लोग करेंगे और देखेंगे। के अंदर पहले भी मैं गई थी, हालांकि बिल्कुल खाली है। हम मान सकते हैं कि हवा की वजह से शायद कुछ मूवमेंट हो रही हो, पर या तो कोई जानवर यहाँ पर मौजूद है, कुछ है, क्योंकि कुछ तो अजीब सी आवाज़ आ रही है। देखिए इस वक्त जो हम बढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल खंडर की तरफ, एकदम खंडर। यानी कि ये वाला जो एरिया जहाँ पर अभी पहले हम मौजूद थे, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन ये तो बिल्कुल खंडर है। यहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ, ये देखिए, कुछ झाड़ियों में हलचल यहाँ पर हुई है। हो सकता है कोई जानवर हो। कुछ तो हलचल मैं देख पा रही हूँ। खैर, क्योंकि अभी हम लोग जो बढ़ रहे हैं वो एकदम खंडर की तरफ, जहाँ पर सरकार ने बिल्कुल टच नहीं किया है। यहाँ हर कदम कदम पर आहट, और हर आहट के साथ मानो एक डरावना खौफ है। और चलो और आगे चलते, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है और बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर है। लेकिन अभी तक तो खैर कुछ मेरे को आवाजें, कुछ सुगबुगाहट सी मेरे को नजर आई, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव अभी तक मुझे नहीं लगा है। देखिए, मैं एक शोर पर मौजूद हूँ। पूरा गांव भी आपको दिखाना है कि पूरे गांव में कहीं पर क्या कुछ अलग एक्टिविटी हो रही है या फिर नहीं हो रही। ड्रोन मैं इसलिए अपने साथ में लेकर के आई हूँ कि ड्रोन से आपको पूरे गांव दिखा सकूँ, साथ ही साथ हम लोग कहाँ पर मूव कर रहे हैं वो भी आप समझ पाएंगे। और अगर कहीं और कुछ एक्टिविटी हो रही होगी तो वो भी इस ड्रोन में कैप्चर हो जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ड्रोन आप वापस से उड़ा दीजिए, ताकि हम देख पाएं कि पूरा गाँव इस वक्त ऊपर से कैसा दिख रहा है, वो भी हम समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा भी था कि पहले जब यहाँ पर ड्रोन उड़ाया गया था तो ड्रोन फट गया था। अभी तक तो हमारा ड्रोन बिल्कुल सेफ है। एक बार फिर से हमारे ड्रोन को आप ही के सामने हम लोग उड़ा देते हैं। हमने अपने कैमरे में कुछ दृश्य कैद करने की कोशिश कर रहे थे, तभी हमारा कैमरे में टेली लाइट बंद हो गई। और इसी बीच हम ड्रोन से कुछ वीडियो शूट कर रहे थे। हमारा ड्रोन 10 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सका, लेकिन हम कहां हार मानने वाले थे। हमने फिर प्रयास किया और ड्रोन को दोबारा आसमान में उड़ाया। और चलिए, हमारा ड्रोन उड़ चुका है, यानी कि अभी हमको 2 व्यूज मिलते रहेंगे। एक तरफ मैं स्पॉट करती जाऊंगी और आपको बताती रहूंगी, तो दूसरी तरफ हमारा ड्रोन जो है वो भी स्पॉट करता रहेगा और आपको बताता रहेगा। आइए। और चलिए, अब ये खंडर है, यहाँ पर जाकर देखते हैं। हालांकि खंडर ही हमारे लिए, सोचिए कि किसी के लिए कितना खूबसूरत ही घर रहा होगा। इसमें भी चलते हैं, जरा देखते हैं कि पत्थरों के अलावा भी कि यहाँ पर कुछ मौजूद है या फिर नहीं। अभी तो फिलहाल मेरे को सूखी झाड़ियाँ और पत्थर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अभी तक तो सेफ पोजीशन जो है वो बनी हुई है। और देखिए, आधे से ज़्यादा गांव फिलहाल मैं कवर कर चुकी हूँ, और अभी तक कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर मुझे फील हुआ कि कुछ अननेचुरल एक्टिविटीज़ कहूँ या फिर कुछ तो मुझे महसूस हुआ। पर आधा गांव भी बाकी है, उस आधे गांव को भी ज़रा कवर कर लेते हैं। हालांकि थोड़ा सा हार्ड हो रहा है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी, क्योंकि काफी ऊपर तक मैं जाकर के आ गई हूँ। ऊपर भी बिल्कुल खंडर ही खंडर है और कुछ मेरे को नजर आ नहीं रहा। और ऐसे एक एक करके जो मुझे महसूस हो, ये देखिए,
जो हम इनएक्टिव एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ये वही एक्टिविटीज़ है, क्योंकि अचानक से झाड़ियाँ हिलने लग जाती हैं। अब हवा की वजह से हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हवा की वजह से झाड़ियाँ हिल रही है, पर होता क्या है कि अब वो झाड़ी है वो बिल्कुल नहीं हिल रही और अचानक से ये झाड़ी हिलना शुरू हो गई जहाँ जहाँ से हम लोग निकलते हैं बेसिकली। तो ये ज़रा एक थोड़ा सा डर ज़रूर पैदा कर देता है, लेकिन कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कवर करके हम निकले, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि आसपास अगर कोई रहता भी होगा तो वो सो चुका होगा, क्योंकि आसपास वैसे तो दूर दूर तक कोई है नहीं, पर इसके आगे भी अभी तक लोग सो चुके होंगे, इतनी रात हमको हो चुकी है यहाँ पर। और देखिए आधी रात हो चुकी है, पूरा गांव में इस वक्त घूम चुकी हूँ और अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने महसूस की, हालांकि जो माहौल दिन में था, जो मैं दिन में महसूस कर पा रही थी, वैसा रात में तो बिल्कुल भी नहीं। पर अभी भी जैसे मैं सुन पा रही हूँ कुछ कुछ आवाज़ें मुझे आ रही हैं, कुछ बहुत ही वियर्ड आवाज़ जो नॉर्मली मैं नहीं सुनती हूँ, वैसे कुछ आवाज़ें मैं सुन पा रही हूँ। बीच में टॉर्च की लाइट अचानक से डिम हो जाती है, तो ये मैं नहीं जानती कि हवा की वजह से कोई जानवर की आवाज़ हो सकती है, हमारे टॉर्च की बैटरी में कुछ गड़बड़ हो, ये मैं कुछ नहीं जानती, पर जो भी था नेचुरल मुझे तो नहीं फील हुआ। मैं तो नहीं बोलूँगी किसी को कि आप रात को आए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया, पर अभी कुछ भी बोला मेरे लिए जल्दबाजी होगी। पर मैं फ़िलहाल ये चाहती हूँ कि मैं और मेरी टीम भी कि तुरंत एक बार बाहर निकले और बाहर जाके मैं आपको ब्रीफ करूँ कि अंदर क्या क्या हुआ है। ये पूरा गांव घूमकर इस वक्त मैं बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई है, मेरी हार्ट बीट अभी भी तेज़ है, क्योंकि मैं नहीं कह सकती कि अंदर कुछ था और मैं ये भी नहीं कह सकती कि अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि दिन जैसा माहौल बिल्कुल नहीं था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बीच बीच में लाइट्स हमारी डिम हो रही थी, एक हमारी बैटरी ऑफ हो गई, अब मुझे नहीं पता कि वो कैसे ऑफ हुई, कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें रहा होगा, हो सकता है, या फिर कुछ और वजह इसकी रही है, ये भी मैं बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो यहाँ पे आपको रात को आने से रोकता है। इस वक्त आधी रात हो चुकी है, हम यहाँ पर मौजूद है, दूर दूर तक कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। जो आवाज़ें मुझे अंदर सुनाई दे रही थी मुझे बाहर सुनाई नहीं दे रही, पर कुछ तो था, ये मैं कह सकती हूँ। और देखिए इसी तरह के कई और एपिसोड के साथ आपसे इसी तरह मुलाकात होगी और वहाँ भी हम जानेंगे कि रहस्य क्या है, सच क्या है। कुलधरा के बारे में कुछ नहीं कह सकती, रात को आपको नहीं आना चाहिए, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।